है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। सबसे पहली बात जो कंफ्यूजन होती है इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स को, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ये आपके पास क्या है, एनर्जी है। क्या है? एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की। डिफाइन की एनर्जी required or lose by an electron। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी यूज करता है या गेन करता है when it moves from a potential difference of 1 volt। जब एक इलेक्ट्रॉन जो है 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से मूव करता है तो उसको जितनी एनर्जी या तो रिक्वायर्ड होती है या तो क्या होती है, वो एनर्जी यूज करता है, एनर्जी लगाता है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर एनर्जी को थोड़ा सा डिफाइन किया था, चेंज इन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। हमने एक पॉजिटिव प्लेट ली थी, एक नेगेटिव प्लेट ली थी, उसमें जो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आई थी Q इनटू क्या आई थी आपके पास, डेल V। डेल V जो है वो पोटेंशियल का चेंज था, डेल U क्या था आपके पास, एनर्जी का चेंज था। जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव करते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल या लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल, तो या तो एनर्जी को लूज करेगा या क्या करेगा, गेन करेगा। और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट का। कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट का। तो उस केस में जो एनर्जी होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसकी फर्दर जो सब्स्टिट्यूशन है कुछ इस तरह से, ये पोटेंशियल एनर्जी जो है वो अपीयर होती है एज अ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसे क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q इनटू क्या रहेगा आपके पास, डेल V। उसके बाद हमने बात की है कि जो चार्ज है वो क्या आपके पास इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, एक इलेक्ट्रॉन की पर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19। कितनी होती है, -19 कूलम। उसके अलावा हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात की है कि कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। कितना होना चाहिए आपके पास, 1 वोल्ट। कूलम और वोल्ट का जो एसआई यूनिट है वो इक्वल होता है आपके पास जूल के। किसके इक्वल होता है, जूल के इक्वल होता है। तो इट रिजल्ट टू बी 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19 जूल। और ये एनर्जी किसकी इक्वल होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। किसकी इक्वल होगी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो आपके पास किसकी इक्वल होती है, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ की पावर -19 जूल। क्या है, -19 जूल। इट मींस कि भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है, जूल भी क्या है, एनर्जी का यूनिट है। आप एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इनकी कन्वर्जन भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आपने जूल में किस तरह से जाना है, जूल से आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो है वो किस तरह से आना है। उसके बाद आपके पास है टॉपिक कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के दरमियान जो है कंपैरिजन है, तो कुछ जो है इनके दरमियान सिमिलरिटीज हैं, कुछ जो है इनके दरमियान डिसिमिलरिटीज हैं। पहले हम सिमिलरिटीज देख लेते हैं दोनों कि उन दोनों में सेम बातें कौन कौन सी हैं। सिमिलरिटीज जो है पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक, पहले हम इसके देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अगर हम इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला देखें तो आपके पास क्या होता है, चार्ज Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आपके पास R² इनटू क्या होता है आपके पास कूलम्स कांस्टेंट। तो इट मींस कि देखें दोनों जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का पहले फार्मूला लिख लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट इसका भी है, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या था आपके पास, G N1 M2 डिवाइडेड बाय d²। इट मींस कि भी दोनों जो है अब इलेक्ट्रिक फोर्स है चार्जेस के लिए, ग्रेविटेशनल फोर्स है मैसेज के लिए। तो इट मींस कि भी इलेक्ट्रिक फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस
और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट ऑफ मैसेज। ये जो है वो मैसेज के प्रोडक्ट के ऊपर क्या करती है, डिपेंड करती है। उसके बाद दोनों जो है फोर्सेस ये इनवर्स स्केयर लॉ को क्या करती हैं, ओबे करती हैं। दोनों फोर्सेस है ये क्या करती हैं, इनवर्स स्केयर लॉ को क्या करती हैं, ये ओबे करती हैं। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है इन दोनों फोर्सेस के दरमियान जो सिमिलरिटी है, थर्ड पॉइंट ये है कि ये दोनों जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। दोनों के आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, ये भी क्या आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स जो है आपने फर्स्ट ईयर में चैप्टर 4 के अंदर इसको पढ़ा होगा। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ऐसी फोर्स होती है जिसका जो वर्क डन है वो उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, और उसमें जो वर्क डन है वो क्लोज्ड पाथ के थ्रू क्या आता है, जीरो आता है। उसके बाद अगर हम इनके दरमियान डिफरेंसेस को देख लें कि भाई इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, यानी फर्स्ट डिफरेंस जो है वो ये है कि भाई ये जो है k की वैल्यू पे डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। हाँ, उसके बाद अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, इट डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। डिपेंड ऑन मीडियम, ग्रेविटेशनल फोर्स आए मीडियम चेंज कर दे, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडीज के ऊपर एक्ट करती है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मीडियम चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है चार्जेस के दरमियान मीडियम चेंज करेंगे, ये हमने फर्स्ट टॉपिक कूलम्स लॉ के अंदर डिस्कस किया था। उसके बाद अगर मैं इसका सेकंड पॉइंट देखूं, सॉरी फर्स्ट पॉइंट है इसका भी, हाँ उसके बाद अगर मैं सेकंड पॉइंट देखूं, सेकंड पॉइंट के अंदर देखिए दोनों फोर्सेस ये इट कैन बी शील्डेड, इससे आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, इसे आप शील्ड कर सकते हैं। जैसे वायर्स है उनके थ्रू जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते, चार्जेस फ्लो करते हैं, करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, तो उसको शील्ड करने के लिए आप उसकी इंसुलेशन करते हैं, उसके इफेक्ट से बचने के लिए उसको क्या करते हैं, आप शील्ड कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। लेकिन चाहे आप बॉडीज को जितना मर्जी कवर कर दें, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा बॉडी के ऊपर एक्ट होती है। इट कैन नॉट बी शील्डेड, इट कैन नॉट बी शील्डेड, इसे आप कवर नहीं कर सकते। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट कंपैरिजन देखें तो थर्ड पॉइंट है वो क्या आपके पास जो इलेक्ट्रिक फोर्स है। नेक्स्ट हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, थर्ड पॉइंट जो है वो क्या आपके पास के कांस्टेंट की वैल्यू है, जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड्स में के कांस्टेंट यूज हो रहा है उसकी वैल्यू जो होती है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू 9। अगर हम उसको गिवन देखें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसमें जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है g इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो इलेक्ट्रिक फोर्स में वो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन की भी होती है, रिपल्शन की भी होती है, तो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फोर्स की, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है आपके पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। उसके बाद आपके पास अगर हम इसकी बात करें तो ये आपके पास क्या होती है, वीक फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। अगर हम इसके 6 पॉइंट की बात करें, 6 पॉइंट जो है वो ये है कि ये शॉर्ट रेंज होती हैं, वो क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज। ये क्या आपके पास शॉर्ट रेंज है। उसके बाद 6 पॉइंट इसके है, ये क्या आपके पास लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। क्या होती हैं, लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं। उसके बाद बस इतने डिफरेंसेस जो है वो इनफ है, बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।